हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर वाइज प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, और आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर सेशन 2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेशन 2 में भी हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उनको हम कैसे वर्बली जवाब देते हैं समय बचा करके। तो जब वर्बली जवाब दोगे तो स्वाभाविक के समय बचेगा। तो हम लोग कैसे करते हैं उसी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे ये रहा। तो इसको अगर हम वर्बली जवाब दें तो कैसे करोगे? इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज दिस? अब सबको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट रियल होता है 1 और बाकी दो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसका नाम एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और ये भी पता है कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो जैसे इसमें हम 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा, तो -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 100, तो 2 पावर 100 बाहर हो गया। और यहाँ पर ओमेगा का पावर 200 का ओमेगा क्यूब में ब्रेक करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। और इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर -2 ओमेगा, तो -2 का पावर 10 कॉमन लोगे, 2 पावर 10 हो जाएगा। तो इधर आपका ओमेगा का पावर 100 यानी ओमेगा आएगा। जब ओमेगा क्यूब में ब्रेक करोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो कुल मिलाकर के आंसर हुआ दिस, क्योंकि इधर 2 का पावर 10 इंटू -1। अब ये कैसे किया देखिए, समझिए। इसकी जगह पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखे, इसकी जगह पर माइनस ओमेगा लिखे। 1 प्लस ओमेगा, ये सबको पता है कि 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? 0 होता है। और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। इसका हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस केस में क्या आ जाएगा? -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 100 और प्लस और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो यहाँ होगा -2 ओमेगा का पावर 100। अब 2 का पावर 100 तो कॉमन लेंगे बिकॉज ऑफ इवन पावर है, और इधर आपका बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, ओमेगा पावर 200 आपको पता है। ओमेगा पावर 200 को ब्रेक करोगे ओमेगा क्यूब में, और यहाँ पर 666 इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा। और सिमिलरली ओमेगा पावर 100 को ब्रेक करोगे, ओमेगा पावर 100 को ब्रेक करोगे ओमेगा क्यूब और इंटू 333 इंटू ओमेगा आएगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में यहाँ पर ये क्या देगा? -1, तो -2 टू द पावर 100। यही मैंने वर्बली किया था, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 इंटू दिस विल बी द आंसर। तो ये चीज़ मन में की जा सकती है और मन में ब्रेक कर सकते हो। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, इन दोनों का यूज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। 1 का पावर एनीथिंग हमेशा 1 रहेगा। तो है ना आसान, वर्बली कर पा रहे हैं हम लोग। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या है कि x, y एंड z आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो अब जब एक रूट इसको x की वैल्यू 1 मान लो, y की वैल्यू ओमेगा और z को ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दे आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस विल द आंसर। हो गया। हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं ओमेगा और इसको मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। जैसे इसकी वैल्यू डालोगे 1 इंटू ओमेगा, इसका आ जाएगा ओमेगा प्लस यहाँ पर ओमेगा इंटू यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला करके ये आपका ओमेगा प्लस 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 0 होता है ना, ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो जैसे ही आप 1 ओमेगा स्क्वायर बोले यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1 है, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, इसको 1 कर लिया। तो ये क्या मन में नहीं हो सकता है? मन वर्बली कर सकते हो, इसीलिए हम लोग वर्बली किए और जवाब दे दिए। जब वर्बली करोगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। अब इसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? जब इस पैटर्न होता है तो -4 का पावर यहाँ पर 4 से डिवाइड करो 1 आएगा। ठीक है, -4 पावर 1, -4 रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो -4 ये होता है। दिस विल द आंसर। देखिए यहाँ पर 1 प्लस आई का पावर 4 कि इसकी जो वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर -4 का पावर इसको डिवाइड करोगे
4 से एक्सपोनेंट को तो 1 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा तो ये आ जाएगा। और 1 माइनस आई का पावर 4, इसका भी आपको -4 का पावर 1 और रिमाइंडर 0 आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका -8। तो इस पैटर्न का शॉर्टकट हम यूट्यूब में बना के डाले हैं, आप उसको देखिएगा। इस पैटर्न का हम लोग कैसे निकालते हैं, ये इसकी थ्योरी आप पढ़ोगे तो जान पाओगे। इसकी थ्योरी मैं आपको जस्ट बता रहे हैं। 1 प्लस आई का पावर अगर यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए n है, तो हम यहाँ पर -4 का पावर ये क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। जब हम n को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्वेश्चन मान लो क्यों आएगा, और फिर 1 प्लस आई का पावर ये रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने पर ये r, ठीक है। तो ये रूल होता है। तो जैसे यहाँ पर 4 था, 4 को डिवाइड किया 1 और रिमाइंडर 0, तो 1 प्लस आई पावर 0 नीड नॉट टू राइट, यही इसमें किया तो -4। तो इसका जो यूट्यूब में शॉर्टकट बना करके डाले हैं, उसमें से पूरा थ्योरी एग्जाम्पल के साथ समझा गया, वहाँ जाके देख सकते हो। देखोगे तो वर्बली जैसे मैंने जवाब दे दिया, अभी जवाब दे पाओगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, इफ z नॉट इक्वल टू z प्लस z बार और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई और आई इक्वल टू होता है देन लोकस ऑफ z। तो z नॉट होता है मॉड ऑफ z स्क्वायर, मॉड ऑफ z स्क्वायर होता है z प्लस z इंटू z नॉट, है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। मॉड ऑफ z स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ रियल 2x, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 2x समथिंग। तो क्या हो जाएगा, सर्किल होगा, क्योंकि ये आपको सबको पता है कि सर्किल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होता है। तो इसमें आपका z इक्वल टू, जब हम लोग लेते हैं x प्लस आई वाई, तो z नॉट इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आई वाई, और जब मल्टीप्लाई करोगे z इंटू जेड नॉट बार तो हो जाएगा दिस इंटू दिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर z प्लस जेड नॉट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा। तो एनी इक्वेशन ऑफ दिस काइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, एनी इक्वेशन ऑफ दिस काइंड is the equation of circle because coefficient of x square and y square are same। तो वर्बली आप देख लें तो प्रॉपर्टी होती है, z z नॉट को मॉड ऑफ z स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z z प्लस का होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल, और z माइनस z बार होता है तो 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी। तो पढ़े होगे, तो सिंपल देखो क्या बन रहा है, अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर अब यहाँ पर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर रूट ऑफ आई, ये आपका माइनस आपका आई हो गया, है ना, स्क्वायर आप इसका माइनस आई। अब किसका यहाँ पर कुल मिलाकर के माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई, यानी इसका स्क्वायर रूट मतलब इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे कि माइनस आए, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2i आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो इसमें लोग क्या करोगे, नीचे डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर और प्लस आई स्क्वायर कैंसिल और -2i 2 कैंसिल, तो दिस विल द आंसर। तो इसका स्क्वायर करने पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे है। हम निकालने पर क्यों समय बर्बाद करें, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ये होगा तो इसका स्क्वायर वो होना पड़ेगा, तो स्क्वायर वर्बली हो जाता है। चेक कर लो वर्बली क्या आ रहा है, वही आ रहा है, आगे चेक करने का हो सकता नहीं, कोई नल ऑफ दिस है नहीं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1, तो नॉन रियल मतलब कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा 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 स्क्वायर है ना। तो आपका यहाँ पर देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1, तो नीचे -1 हो गया, तो ऊपर का मार्ट डिवाइडेड बाय -1 का मार्ट 1 ही, तो ऊपर का मार्ट बस देखना है 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1 बाई -1/2 और प्लस माइनस √3i होती है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 में आपको ओमेगा की वैल्यू घटाएंगे, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है -1 प्लस माइनस √3i/2 में ओमेगा प्लस वाला ले लिया है ना, प्लस वाला ले लिया। अब 1 में घटाओगे तो 3/2 √3/2 आएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे क्योंकि मार लोगे ऊपर, तो आपका 3 का 9 9 3 12 12 डिवाइडेड बाई 4 3 3 का स्क्वायर रूट √3, दिस विल बी द आंसर। अब बराबर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा इसका माड और डिवाइडेड बाई -1 का माड, 1 ही हो गया। तो कुल मिलाकर के 1 माइनस ओमेगा के माड की वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस ओमेगा माड की वैल्यू पता है, तो -1 और प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2, ये करोगे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1.5 हो जाएगा और माइनस √3i/2, ठीक है। अब इसका मॉड मतलब इसका मॉड, यही मैंने वर्बली कर लिया, यही मैंने वर्बली किया। तो इसके बाद दिस स्क्वायर और प्लस दिस स्क्वायर, तो 9/4, यहाँ पर 3/4, तो 9 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 4, उसका अंडर रूट मान दोगे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है प्रॉपर्टी। यही मैंने वर्बली कर लिया। ये तो आपको पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर 0, तो ये आ गया मॉड। इसका मॉड मतलब इंडिविजुअल के मान के बराबर हो गया, तो 1 इसका कोई रोल नहीं। अब इसका मान 1 में ओमेगा का वैल्यू घटाओ, 1 में इधर का हाफ कर घटाओगे, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा 3/2, उधर अंदर रूट 3/2 रहेगा, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर का 4 ही रहेगा, ऊपर 9 3 12, 12 को फिर अंडर रूट है ना, क्योंकि ये पता है मॉड आप तो पता ही है कि अगर z = वहाँ पर a + ib होता है तो मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या होती है पता है, अंडर रूट a स्क्वायर। ये तो बताने की जरूरत नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रियल में वही मैंने किया, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, है ना, या उसका ऐड करके अंडर रूट ले लेना। तो 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 का स्क्वायर रूट 3, दैट्स वाई फर्स्ट विल बी द आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 - i√3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + ib। तो a + ib की वैल्यू निकालनी है, तो हम इक्वेशन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डिग्री है, तो एक रूट दिया है तो इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस की जगह पर 2 + i√3 विल आल्सो बी रूट, एक रूट ये है तो दूसरा प्लस वाला भी होगा। तो हम जब इक्वेशन बनाते हैं x² माइनस सम ऑफ द रूट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, -4 प्रोडक्ट ऑफ द रूट करोगे तो 2 + i√3 और 2 - i√3 प्रोडक्ट करोगे तो 4 स्क्वायर और प्लस 3 7 आएगा, तो -4 और प्लस का 7 हो जाएगा 3, -4 प्लस का 7, दिस विल बी द 3, है ना। क्योंकि ये पता है अगर अल्फा = 2 - i√3 तो इसका दूसरा रूट बीटा हो जाएगा 2 + i√3, और पता है x² माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0 होता है। जैसे सम करो कैंसिल हो जाएगा तो -4, तो a की वैल्यू यहाँ पे -4 आ गई, -4 आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो a + b a - b a² में b स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस 3, कुल मिला करके 7 आ जाएगा 7, तो -4 और 7, a + b मीन्स तो a + b है ना। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे सम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है, इसकी वैल्यू जहाँ पर आ रहा है 4, तो -4 हुआ, इसकी वैल्यू 7 है, a + b करोगे a² + b स्क्वायर i² माइनस प्लस कर देगा, तो 4 3 7 7 आ रहा है, तो a + b ये a है और ये b है, तो a + b मीन्स, तो कांट यू डू इट वर्बली, आराम से कर सकते हो, देखो मन में जो मैंने एक कैलकुलेशन करके समझाया उसको मन में कर सकते हो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बहुत सिंपल है, इसको फॉर्मेशन में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज प्योरली इमेजिनरी देन व्हाट इज द मॉड ऑफ z, तो मॉड ऑफ z इसकी क्या होगी। तो इससे तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो सर्किल बन जाता है, इट विल बी 1, जहाँ z = x + i/y डालोगे तो x + i/z डालोगे तो x - 1 और प्लस i/y और डिवाइडेड बाई x + 1 + i, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आज उधर जाएगा, और रियल इमेजिनरी पार्ट 0 करोगे, रियल पार्ट 0 करोगे, प्योरली इमेजिनरी है, तो यहाँ पर जब हम लोग x² + y² = 1 आ जाएगा और x² + y² = 1 आएगा, तो मॉड ऑफ z² = 1, तो मॉड ऑफ z = 1, ये तो वर्बल है। अब ये कैसे होगा एक बात समझाते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, लेट इधर कर लेते हैं, लेट अस चेंज द कलर आल्सो, लेट z = हो जाएगा x + i/y, है ना। तो यहाँ पर इसमें डालोगे तो x + i/y डालोगे तो x - 1 रियल पार्ट अलग किया प्लस i/y, और यहाँ पर x + 1 और प्लस i/y, ठीक है। अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे 1 + i 1 x + 1 प्लस i/y की जगह पे -i/y कर देते हैं, -i/y डिवाइडेड बाई x + 1 -i/y। तो यहाँ पर a + b a - b, तो ये तो आपको पता है कि भाई x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस y², है ना, i² प्लस हो गया। और जब ये करोगे तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या बचेगा, तो x - 1 और x + 1 दिस इंटू दिस और प्लस यहाँ पर हो जाएगा y², बाकी इमेजिनरी समथिंग रहेगा। और ठीक है, अब जब ये प्योरली इमेजिनरी है तो रियल विल बी 0, तो जैसे आप इसको ये वाला पार्ट 0 करोगे,
ये वाला पार्ट जीरो करोगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारी ये बाकी की चीज़ पता है, ये जा करके यहाँ पर ये वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है। इसका मतलब दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस, प्योरली इमेजिनरी तो रियल पार्ट जीरो करो तो दिस बाई दिस डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, यही बचा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये आराम से बन जाएगा। तो ये आराम से इसको कर सकते हो, बहुत कॉमन क्वेश्चन हर बुक में होता है ना, देखते ही जवाब दे सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है और कॉमन है, सब बुक में होता ही होता है। तो इसको आकर जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई डालोगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में रियल का प्रोडक्ट रियल होगा, इमेजिन आई स्क्वायर के रियल कर देगा, बस उतना मतलब है। उसके इधर कैलकुलेशन जरूरत नहीं क्योंकि इसको जीरो करोगे तो इसका यही इक्वल टू जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा। उससे पता चल रहा है कि जब जेड ये लिया तो माड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ माड ऑफ जेड ये बन जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ दिस, तो इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई ऊपर नीचे 2 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/2, तो आपका थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और निगेटिव है ना, 1 माइनस आई, तो दिस विल बी द आंसर। देखो इसमें क्या किया, 1 माइनस आई और नीचे 1 प्लस 2 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई से 1 माइनस आई से, ये तो अंडरस्टूड है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी 2, तो एक तरीके से -1/2 और प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 इंटू आई, तो यहाँ पर कितना चले, tan इनवर्स 1 आएगा, tan इनवर्स 1 फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, तो दिस विल बी आंसर। इसका जब मार्क करोगे ये आपका इसमें आ जाएगा यहाँ पर माइनस, तो ये एंगल -π/4 हो जाएगा क्योंकि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 दैट इज π/4, तो आप -4 लिख सकते हो, -π/4, या फिर आपका इधर से 2π -π/4 लिख सकते हो। इंटीग्रल तो निगेटिव वाला ही यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरनेटिव में, इसलिए हम इसका आंसर कर देंगे। तो जब भी हम लोग कोई आर्गूमेंट निकालना है तो हम डिनोमिनेटर को पहले हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे सो एज टू कन्वर्ट इनटू a प्लस आई बी में, तो डिनोमिनेटर 1 प्लस आई 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर, आई प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा और नीचे 1 माइनस आई। अब ये देखो 1/2 माइनस 1/2 आया है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट 1/2 माइनस 1/2, ये पॉइंट यहाँ पर 1/2 माइनस 1/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में इक्वल होता है, तो सबूत है y इक्वल टू माइनस के अलग होगा इस केस में। तो इधर से मेजर करो तो आर्गूमेंट -4, इधर से मेजर करोगे तो आपका 2π -π/4 होगा, तो -π/4 मिल गया, कोई एक ही देना पड़ेगा है ना। तो आराम से वर्बल कर सकते हो कि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है इसके कॉन्जुगेट का, तो न्यूमरेटर 1 माइनस है तो 1/2 माइनस 1/2 है ना, tan इनवर्स p/a, इतना तो आर्गूमेंट निकालना आते होगा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ये होगा तो किसका स्क्वायर ये होगा, भाई इसका अगर स्क्वायर रूट इसका ये होगा तो इसका स्क्वायर ये होगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर -2ab, माइनस में आई वाला होगा नहीं, इसमें प्लस वाला है, तो इसमें तो होगा नहीं, यही होगा क्योंकि 4 और -9 -5 और +2 टाइम्स ऑफ दिस द आंसर, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ये तभी होगा जब इसका स्क्वायर ये होगा, तो इसका स्क्वायर करने पे वो हो रहा है, इसमें नहीं, अपोजिट साइन है, 2ab में माइनस का 12ab, वहाँ प्लस का 12ab चाहिए, यहाँ का माइनस का 12ab आएगा, प्लस का चाहिए, ये होगा नहीं, ठीक है। आपका रियल यहाँ पे मिल रहा है, इसका स्क्वायर करके देखो, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b सेम थिंग इज मैचिंग, ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर। इसमें करना नहीं कुछ, बस वेरीफाई कर लेना है। इसमें क्या करोगे बोलो भाई, इसमें व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस, तो इसका मॉडुलस ऑफ का मतलब ये तो √3i हो गया है ना, √3i, तो इसका स्क्वायर तो 3/4 और 1/4, तो 1 ही आएगा, 1 का करोगे 200 ही आएगा, कुछ भी नहीं। इसका जब मॉडुलस हो गया तो इसका पहले मॉड लेना, तो 3/4 और प्लस 1/4 का पावर 200 आ जाएगा, 200, तो 1 का पावर 200 का मतलब 1 है ना, ये एक तरीके से ये आई है, ये हो जाएगा √3i हो गया, तो
इसका स्क्वायर रियल पार्ट इमेजी पार्ट के स्क्वायर का सम किया है ना, सम किया, उसका मान लोगे तो 1 आएगा। तो 1 का कुछ भी करो 1 आएगा, 1 का पावर एनीथिंग विल बी 1। 200 भूल जाओ, अभी थोड़ी देर इसका मान निकालोगे तो ये 1 आ रहा, 1 का पावर 200 इस केस में तो वही आ जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के तो वर्बल है, सब वर्बल ही बनता जा रहा है, कितना आसान आसान तो है। यहाँ पर देखिएगा क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन दिस इक्वल टू, तो 0 से तो इसके अल्फा बीटा यानी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गए, इसके रूट क्या होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो पड़े हो गए, है ना। तो इस केस में अगर हमें डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा 0 हो गया, प्लस 1 बचा, और यही आ जाएगा इसमें 1 प्लस ओमेगा क्यूब, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 विद आंसर। क्योंकि ये इसमें जब डालोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा, और प्लस बीटा में क्या आ जाएगा, बीटा में डालोगे तो भी यही आ जाएगा, बीटा का पावर इसका 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब। तो ये तो आपका 1 कर दिया, ये भी 1 कर दिया, और ये आपका 0 कर दिया, 0, ये भी 0। तो 0 प्लस 1 तो इट विल बी 1 प्लस 1 दैट इज 2 विल बी द आंसर। इसका ओमेगा क्यूब का 1, इसका ओमेगा क्यूब बीइंग एडेड, है ना। तो साफ साफ जाहिर है, इसमें काउंट कितना आसान है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर एक क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज ओमेगा इज a cube root of unity, suppose P and Q are the points on the complex plane defined by this, O is the origin, then what is the angle between OP and OPQ। ये तो क्या बनाते हैं, ये पता है कि 1 ओमेगा स्क्वायर विल डिवाइड द यूनिट सरकम्फरेंस ऑफ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो 120 एंगल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इस केस में क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग कलर चेंज करते थे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ये और यहाँ पर एक ये एक तरीके से ये हुआ, है ना। तो इस केस में ये आपका यूनिट सर्किल को डिवाइड करेंगे, ये P हो गया, ये Q हो गया। तो ये आपका 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 प्रॉपर्टी पड़े होंगे कि nth root of unity will divide the circumference of the unit circle of unit radius into n equal parts। तो 3 इक्वल पार्ट डिवाइड कर दे 120 से 120। तो यही कह रहा है P and Q आर द पॉइंट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफाइंड बाय ओमेगा में स्क्वायर। ये ओमेगा P हो गया और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया Q हो गया, ये Q हो गया। तो हर इसके बीच का 120, इसको 120 1 यहाँ रियल होता है ना, 1 का 0। ये तो पता होगा, जब मार करोगे 1 ओमेगा स्क्वायर तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 120 से 120। तो इनके बीच का एंगल पूछा जा रहा है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन OP एंड OQ। तो OP और OQ के बीच का एंगल 120। तो एक ज्योमेट्रिकल है, जस्ट लोकेट करो मन में और बता दो कहाँ कहाँ पर क्या होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Z1 एंड Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर mod of Z1 इक्वल टू mod of Z2, यानी ओरिजिन से बराबर दूरी पर है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक और करेक्ट। Z1 इक्वल टू बराबर दूरी पर होंगे तो कोई यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी ओरिजिन से बराबर दूरी पर यूनिट सर्किल के यूनिट रेडियस वाले सर्किल के सर्कम्फ्रेंस पर कहीं होंगे सकते हैं। तो यहाँ पर Z1 Z2 बराबर होंगे, कोई जरूरी नहीं है। दूरियाँ बराबर हों तो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट अलग हो जाएगा। रियल पार्ट इक्वल Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट Z2 ना, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, भी नहीं हो सकता है ना ना, दिस विल बी आंसर। क्योंकि भाई ये मॉड ऑफ, अगर आपका यूनिट सर्किल पर अगर ये पॉइंट है कहीं पर है ना, तो यहाँ पर मान लो Z1 लिया, यहाँ पे मान लो Z2 लिया, कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा मॉड ऑफ Z1 ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, लेकिन इसका रियल पार्ट नहीं बराबर हो सकता, अलग भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इमेजिन में बराबर नहीं हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं हो सकता है, ये तो कहीं पे हो सकता है। ये तो दूरी बता रहा है ओरिजिन से दूरी पर, ये तो बहुत सारा पॉइंट होगा जो ओरिजिन पे दूरी होगा, जिसका मतलब ये तो नहीं कि उनके रियल पार्ट बराबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो या इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। तो इसलिए नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इफ P and Q आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मॉडुलस ऑफ द क्वोशंट ऑफ P and Q, यानी मॉड ऑफ P इंडिविजुअल के बराबर होता है इक्वल टू क्वोशंट ऑफ देयर मॉडुलाई। ये आप देखिएगा P Q कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका मॉड इंडिविजुअल के बराबर होगा, मॉड ऑफ P बाई मॉड ऑफ Q। ये तो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि भाई Z1 बाई Z2 डिवीजन का मॉड इंडिविजुअल के बराबर होगा, वही बात तो है। यहाँ Z1 Z2 को P Q ले लिया, Z2 अलग अलग ले लिया, कौन सी बड़ी बात है। If
दिस देन द लोकस ऑफ जेड, ठीक है, लोकस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और लाइन, तो जेड प्लस जेड वन माड ऑफ एक्स इक्वल टू माड ऑफ वाई, माड ऑफ एक्स इक्वल टू माड ऑफ वाई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। ये आपको पता चुके प्रॉपर्टी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस हाफ वाई डालोगे तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स मॉड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई हो जाएगा। लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अभी तो बताए हैं चीज़ को, है ना। और जेड प्लस जेड बार करो, कैंसिल, जोड़ोगे कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, घटाओगे तो रियल कैंसिल हो जाएगा, 2y बचेगा। तो यहाँ पर y मॉड ऑफ y इक्वल टू या मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y, है ना, या मॉड ऑफ y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, कुछ भी ले, या x इक्वल टू प्लस माइनस वाई, या भी x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस वाई ले सकते हो, है ना। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, एक पॉजिटिव, एक बार y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वही लाइन होगी। कितना आसान तो है। तो इस केस में हम लोग क्या करें, लेट जेड इक्वल टू दिस मॉड ऑफ जेड, आर्गूमेंट दिया है, मॉडुलस दिया है ना, तो क्या दिक्कत है, और कास थीटा प्लस आई साइन थीटा में डाल दो, डाल करके 2 और कास आप पाई बाई 3, तो कास आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव देगा माइनस, तो दिस विल आंसर डाल दो, ये मॉड ऑफ आर कास ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा बन जाएगा। आर का दिया है यहाँ पर 4 और कास ऑफ यहाँ पर 5 पाई बाई 6, 5 बाई 6 मतलब पाई माइनस पाई बाई 6 निगेटिव हो जाएगा, और प्लस आई साइन 5 पाई बाई 6, तो ये सबको पता है। यहाँ पर 4 टाइम्स ये रहेगा, 4 टाइम्स ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 30 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कास थीटा होता है, तो माइनस √3/2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 31/2 आई इंटू 1/2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वही आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है, आर कास थीटा, थीटा वैल्यू दिया है, ये थीटा दिया है आर्गूमेंट, ये आर दिया है मॉड ऑफ आर इक्वल टू 4, है ना, आर कास थीटा साइन थीटा पोलर फॉर्म में लिखना है, तो आर उसकी वैल्यू डाल करके एंगल देख लो मन में क्या हो जाएगा, ये आपका पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 150 डिग्री के आसपास क्या देगा, -√3/2 देगा, और साइन 30 के बराबर देगा, 1/2 देगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा, है ना। तो उस केस में चीज़ें वर्बल बन रही कि नहीं बन रही, देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें बात करते हैं, तो इसको क्या करोगे, यहाँ पर 1 प्लस दिस इक्वल टू, तो यहाँ पर 1 प्लस आई डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 प्लस आई नीचे 2 हो जाता है, ऊपर 1 स्क्वायर और आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 आई बचेगा। इसके अंदर एक चीज़ सॉल्व करो, आई का पावर 4 1 हो जाएगा, इसके बाद आई का पावर 3 कर देना, तो आई का पावर 3 माइनस आई, आई स्क्वायर आपका 2 आई माइनस 2 प्लस हो जाएगा, दिस विल आंसर। देखिए मैंने क्या किया, इसमें कहानी आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, इसको अलग अलग किया। पहले तो ये समझो 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई इज ऑलवेज इक्वल टू 2, ऑलवेज इक्वल टू 2i, ये होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, 1 प्लस आई और डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, है ना, तो हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस -1 और प्लस 2i डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हुआ तो कुल मिला करके आई आया। तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू आई के बराबर है, याद रखिएगा बेस की वैल्यू इज इक्वल टू आई, ये दिमाग में रखो। मैंने कैलकुलेट कर लिया, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट तो a प्लस बी, यहाँ तो 2 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2i 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, इस केस में 2 कैंसिल हो गया तो आई बचा। तो अब ये जब इसको दिमाग में रखोगे आई होगा तो चीज़ें बहुत आसान वर्बल हो जाएंगी। तो अब इधर क्या है, आई का पावर यहाँ पर 4n इंटू इधर आई का पावर, इधर आपका पावर 5 है 3, तो आई क्यूब हो गया, और इधर आपका हो जाएगा 1 प्लस आई, एक बचा 1 प्लस आई इसका होल स्क्वायर। देखिए मैंने आई पावर 4 के लिया, 3 कामन ले लिया क्योंकि इसको कैलकुलेट किया, इसका 5 है, इसका 3 है, तो 3 कामन लिया, इसका 2 एक्स्ट्रा बचा, 1 प्लस आई पावर 2, है ना। 1 प्लस आई 2 वैल्यू पता है, 1 प्लस आई निकाल चुके हैं इसके अंदर की चीज़ की वैल्यू आई, तो आई का पावर 4n है, इसका 4 और n एक जैसा लग रहा है, इसको हम लोग ऐसे चेंज कर देते हैं 4 टाइम्स ऑफ n। तो यहाँ पर क्या करोगे, आई का पावर 4 1 होता, 1 पावर n क्या 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये माइनस आई देगा, ये माइनस आई देगा, और ये आपका 2i देगा, अभी निकाल चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2i हो गया। अब 2 तो रहेगा, आई और आई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर अपने आप में माइनस होता है, माइनस एक और लगाए तो दैट विल बी दैट 2। यही मैंने मन में किया था, इसलिए आंसर टिक किया था, है ना, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। 1 प्लस आई ये मन में कर सकते हो कि डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 2, ऊपर आपका 1 प्लस आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2i 2 कैंसिल आई, तो ये वैल्यू आई का पावर ये अलग कर लिया, इसको हम ब्रेक कर दिया एक तरीके से, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई का पावर 4n
4n इंटू यहाँ पर 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई का पावर, इसमें आपका 3 कर दिया, और 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई का पावर यहाँ पे बचा 2। 3 कॉमन कर लिया, 4 कॉमन ली, 3 2, ये तो आई है, ये भी आई है, ये भी आई, यही मैंने आई कैलकुलेट कर लिया सेपरेट, तो आई यहाँ पर 2i हो जाएगा, इसका ये करोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एक बच रहा तो आई के बराबर बच रहा, तो आई का पावर यहाँ पर हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर इसमें नहीं, इसका नीचे वाला सिंगल रहेगा, 2i रहेगा, क्योंकि ये तो 3 बराबर कर दिया, 1 प्लस आई का पावर होल स्क्वायर ये बचेगा, तो ये 2i बराबर होता है, ये यहाँ पर हम लोग 2i बराबर किया, तो ये भी आई हो गया, ये भी आई हो गया, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ये 2i हो गया, ये तो पता ही होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से कर सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर z इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देन z इनवर्स हो जाएगा 1/z, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट को z स्क्वायर मॉड ऑफ z स्क्वायर मॉड ऑफ, दिस विल द आंसर। ये तो बहुत आसान, 1/z है, z इनवर्स क्या हो 1/z का मतलब 1/z, और इसी को हम z नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो z नॉट बाई z नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z ऊपर बचा, नीचे को होगा मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, क्योंकि z नॉट मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर यही होता है, यही आपका ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया है। तो ये z इनवर्स मतलब 1 डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, z नॉट z स्क्वायर बराबर हो, पर जो मल्टीप्लाई किया था वही रहेगा। तो साफ साफ देखते ही पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए। इस केस में क्या करोगे, इस केस में हम लोग मिलाएंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द 3 रूट्स ऑफ यूनिटी देन वैल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम मान लो ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई b प्लस सी ओमेगा और प्लस a ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा a है, ओमेगा क्यूब में ब्रेक कर दिया, ओमेगा क्यूब 1 है ना, ओमेगा क्यूब पावर 3 ओमेगा बचेगा, ओमेगा का पावर यहाँ पर 6 में करके 2 एक्स्ट्रा निकलेगा, ये हो जाए। अब क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका ये कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पर अगर हम सी ओमेगा है, अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो काम हो जाएगा। ये ओमेगा बी ए ओमेगा, ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले करेंगे तो बी ओमेगा और सी ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ए यस ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसके साथ कैंसिल कर दिया, सिर्फ ओमेगा बचा। ये देखो पहले इसको तो पहले सिंप्लीफाई करके लिख लिया है ना, ओमेगा क्यूब में ब्रेक करोगे तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो वही ही रहेगा है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो जान ही नहीं होंगे, इसमें बताने जरूरत नहीं है। और फिर हम क्या मैच करावें, ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर और ए ओमेगा क्यूब का 1 हो जाएगा ए, तो ये चीज़ सेम हो गया, तो ओमेगा बचेगा। बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर से ले जाओ, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर इसके न्यूमरेटर रेड वाले से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये आंसर बचेगा ओमेगा। तो कितना आसान क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आंसर विथ वर्बली। तो ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे हम और भी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय।